जय श्री कृष्ण। तो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम सीख रहे हैं एनएलपी को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज है 13/3, ओहो, 13 मार्च 2025। और सारा भारतवर्ष होली का त्योहार मना रहा है। एनएलपी में एक कंसेप्ट है एंकर। क्या शब्द है? एंकर। ANCHOR। एंकर। ये कंसेप्ट क्या कहता है पता है? हम हमारे शरीर या मन को किसी सिग्नल के साथ या किसी भावना के साथ बांध देते हैं। एंकर मतलब हमारे मन या शरीर को किसी सिग्नल, किसी सिस्टम या किसी भावना के साथ बांध देना। वैसे एंकर होता क्या है पता है? एंकर उपयोग में लाते हैं जहाज वाले, जहाज की पार्किंग देखो, हम टू व्हीलर की पार्किंग करते हैं तो उसे स्टैंड पे लगाते हैं ना। फोर व्हीलर की पार्किंग करते हैं तो हैंड ब्रेक लगाते हैं ताकि वो आगे पीछे ना हो जाए। तो जब बड़े बड़े जहाज पानी में छोड़ दिए जाते हैं तो कैसे हो ना, किसी जहाज वाले ने जहाज छोड़ा समंदर किनारे, सुबह आके देखा तो वो बह गया पानी में, कैसे होगा? तो वो बह के कहीं ना जाए, इसलिए यूज होता है एंकर। क्या यूज होता है? एंकर। तो उसी तरीके से हम हमारे आसपास की परिस्थिति में बह ना जाए, इसलिए बहना नहीं, बह ना जाए, इसलिए हमारे फिजिकल और मेंटल एंकर होते हैं। क्या होते? एंकर होते हैं। अब ये एंकर है ना, आपको अपने आप ही सिग्नल देते हैं। अपने आप को वाइब्स, अपने आप ही आपको वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मान लो ये टीका है। ये टीका बहुत कुछ कहता है, आपको क्या लगता है कहता है ना? आप मेरे बारे में 10 अनुमान लगा सकते हो एक टीके को देखकर। ओहो, यस और यस। तो ऐसे होते हैं एंकर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, एनएलपी तो क्या है, आज से 50 साल पहले मार्केट में आई। पर एनएलपी से पहले भी हमारे समाज में, हमारी सिस्टम में, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे एंकर यूज किए जाते हैं। अभी आपने भी बहुत सारे एंकर यूज किए हैं। वैसे आज का टॉपिक एंकर नहीं, पर होली के बहाने मैं थोड़ा एंकर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप देखिए, कोई उदास है, किसी ने कुछ बड़ा गंवा दिया, व्यक्ति, वस्तु, विषय या विचार। कोई उदास है, आपको क्या लगता है उसको जाके लंबी चौड़ी काउंसलिंग की जरूरत है? शायद हाँ, शायद ना। पर हमें एक पता है, धीरे से जाके अगर उसके कंधे पे आराम से प्यार भरा हाथ रख देना, पूरी काउंसलिंग हो गई 40 मिनट की। हो गई या नहीं? तो ये, जब कोई उदास होता है उसके कंधे पे प्यार से रखा हुआ हाथ क्या है? एंकर है, उसे समझ में आता है। भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी है, डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ या हम तुम्हारे पीछे है। यस और यस। क्या है? एंकर है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भारतवर्ष में ये जो अलग अलग ऋतु चलते हैं, उनको, उनसे, ये जो ऋतु का चक्र बदलता है, वो चक्र बदलने से एलर्जी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हमारे पुरखों ने कुछ एंकर बना रखे। एग्जाम्पल, जैसे ही महाशिवरात्रि होती है, पहले मकर संक्रांति, फिर महाशिवरात्रि, तो हम जहाँ पे रखते रहते हैं ना, हम जहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम नॉर्थ जोन में रहते हैं पृथ्वी के, है ना, मकर रेखा के पास। तो जैसे ही मकर संक्रांति होती है, उसके कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ क्या होता है? होली का त्योहार। तो बाद में आती है शिवरात्रि, शिवरात्रि के कुछ दिनों बाद होली, बराबर। तो होली का त्योहार हमें सीजन में होने वाले बदलाव के लिए तैयार करने के लिए है। कैसे? होली के दिन पुराने समय के लोग ना 2-2, 4-4, 6 घंटे, कुछ लोग रात को 12-1 बजे तक फुल धिंगाना करते थे। क्या करते थे? धिंगाना। और वो बड़ी होली होती थी, बड़ी होली। हमें तो पता
यानी अभी अगर याद करूँ तो हंस दूं। हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चुरा के लेके आते थे हम होली में जलाने के लिए, है ना। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ नांदेड़ के आसपास के एरिया में, होली के लिए। यस, तो यहाँ कुछ लोगों ने लिखा आमीपन। ओहो। अब ध्यान से सुनिए, एक जगह गर्मी बढ़ रही है और दूसरी जगह आप होली जला रहे हो, उसको चक्कर मार रहे हो, प्रदक्षिणा कर रहे हो। गर्मी ज्यादा है, आप जानबूझ के वो गर्मी फील कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या करना है। कुछ बहाने होते हैं। कोई दिया जला देता है, कोई प्रसाद रखता है, कोई पानी जल चढ़ाता है, इसी बहाने हम वो होली के निकट जाते हैं, जाते हैं या नहीं। और हमें होती है गर्मी, पर हम हमारा माइंड क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये त्योहार है। अब जैसे ही होली निकल जाती है, 2-4 दिन बाद जब टेम्परेचर 40-42 हो जाता है, हमारे माइंड को समझ में आता है यार गर्मी तो मैं एंजॉय करता हूँ। माइंड कहता है बॉडी को, गर्मी तो हम एंजॉय करते हैं, फिर सीजन बदलने से कोई एलर्जी नहीं होती। सर्दी की बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही सर्दी बढ़ने वाली होती है, हमारे पुरखों ने सिस्टम लगा दी। ठंडी के दिनों में सूरज के जागने से पहले ठंडे पानी से सुबह सुबह पूरे कपड़े उतार दो। वो क्या कहते, औषधि या वो जो भी है ना, हाँ है ना, उठने, है ना, उठना, वो लगाना है। और ठंडे पानी से या गर्म पानी से सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाना है। 2 बार 3 बार नहाना होता है। फिर आपको क्या पता चलता है यार, ठंडी बॉडी को पता चलता है ठंडी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और बिकॉज ये फैमिली फंक्शन है, ओके, माइंड को लगता है ये मैं एंजॉय करता हूँ। जो लोग ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं उन्हें ठंडी की एलर्जी नहीं होती, सीजन चेंज से तबीयत नहीं बिगड़ती। एंकर है। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है, हमारे यहाँ तो उसूल है पहली बारिश में भीगना चाहिए, है ना। अब आपकी उम्र के हिसाब से रोमांटिक भीगो या खेलकूद वाला भीगो, बट एंजॉय करो, क्या करो, एंजॉय करो, है ना। तो जैसे ही आदमी पहली बारिश में या पहली कुछ बारिश में भीगता है और एंजॉय करता है, बॉडी को लगता है यार भीगने से मुझे कुछ नहीं होता। माइंड को लगता है बरसात का बारिश या बरसात का पानी मैं तो एंजॉय करता हूँ। ऐसे लोगों को बारिश या बारिश के आसपास के किसी भी कारण से एलर्जी नहीं होती, उनकी तबीयत नहीं बिगड़ती। माइंड प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मॉडर्न साइंस ने क्या कर रखा है। वो सीजन बदल रहा है, टेक केयर, टेक केयर, तबीयत बिगड़ जाती है। दुनिया के आधे लोग परेशान है सीजन बदलने के बाद तबीयत बिगड़ने से। यस और यस, क्या आपने देखे बहुत सारे लोग, अरे सर उसका क्या हो गया ना, सीजन चेंज हो गया। भाई हर साल होगा, पूरी जिंदगी होगा, हर बार बीमार पड़ोगे क्या? ओए, हाँ, हर बार। तो हमारे पुरखों ने सिस्टम बना रखी। अरे कितने एंकर बना रखे। जैसे ही बारिश थोड़ी बढ़ती है, ये जो सांप के बिल होते हैं ना, उनमें पानी ही जाता है तो सांप बाहर निकलने लगते हैं। अब जब वो निकलने लगते हैं, हमारे यहाँ पुरखों ने एक त्योहार रख दिया, उसका नाम है नागपंचमी। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर नागपंचमी का त्योहार कोई मना रहा है, नाग देवता के दर्शन पे उन्हें फूल चढ़ा रहा है, कोई दूध भी पिलाने वाले हैं, है ना, पर पूजा पाठ करके उनको भगवान मानने वाले हैं, उसको 2-4-5 दिन बाद अगर नाग देवता खेतों में कहीं दिख जाते हैं तो वो उन्हें मारते नहीं, नमस्ते करते हैं और कहते हैं नाग देवता चले जाओ। वो भी जीते, हम भी जीते, इतनी महान हमारी संस्कृति, है ना। श्रावण के अंत में ध्यान से सुनिए, श्रावण के बाद ना थोड़ी बारिश कम होती है। श्रावण के अंत में हम नंदी या बैल की पूजा करते हैं, क्योंकि अभी तो ट्रैक्टर का जमाना है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। पर पुराने जमाने में रास्ते जब नहीं थे, बैल परिवहन और खेती दोनों में बड़ी मेहनत करते थे। तो सिस्टम ये थी कि जैसे ही बारिश कम हो जाए, बैलों का विशेष ख्याल रखना है, उनको ध्यान देना है, उनको धन्यवाद देना है। और ये ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन है दोस्त।
अब यहाँ पे सिस्टम ऐसी बना रखी कि पूरे गांव के लोग ना बैल को लेके आते थे मंदिर। गांव का जो मारुति मंदिर होता था, हनुमान जी का मंदिर, उसके बाजू में चक्कर मारने को लगाते थे। अब ध्यान से सुनिए, कोई दुबला पतला बैल लेके आएगा क्या? नहीं। तो सोशल प्राइड को मेंटेन करने के लिए वो नंदी जी का, वो बैल का ज्यादा ख्याल रखा जाता था, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाता था। और बरसात के सीजन में जो मेहनत होती थी उसकी रिकवरी हो जाती थी। इतनी महान सिस्टम हमारी। और ये सब क्या है? एंकर है। व्हाट्स द वर्ड? एंकर। चलिए, तो एंकर के बारे में जब हम बात करेंगे, एंकर्स इन डे टू डे लाइफ की, तब और ज्यादा बात करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्री सपोजिशन की। और हमने अब तक तीन प्री सपोजिशन देखे हैं। पहला है मैप इज नॉट द टेरिटरी। आपको जो पता है वो कुछ पता है, कुछ नहीं पता है तो एज्यूम नहीं करते हैं, है ना। दूसरा हमने अभी ये जो मैंने एक लाइन में बोला, मैं रिवीजन नहीं करना चाहता, पर प्लीज वीडियो देखिए। दूसरा है एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। इस पे तो मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा, एक पूरा सेशन लूंगा आने वाले समय में। फिर भी वीडियो देखिए। अंडरलाइन एवरी बिहेवियर, अंडरलाइन एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। ये तीन चीजें, यानी हर कोई, हर इंसान जो भी कुछ कार्य करता है उसका खुद के लिए कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होता है। अगर वो पॉजिटिव इंटेंशन को हम समझ सके तो क्या होगा? वो पॉजिटिव इंटेंशन को हम समझ सके तो हमारे रिश्ते में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। चलिए अगला प्री सपोजिशन समझते हैं। उसी के आसपास है पर थोड़ा सा अलग है। पीपल ऑलवेज मेक बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू देम। पीपल ऑलवेज मेक बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू देम। शब्द को समझते हैं, प्री सपोजिशन को समझते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। ये 10-12 प्री सपोजिशन है दोस्तों, ये जीवन बदल देंगे अगर हमने इसको ठीक से समझा। लोग हमेशा उनको जो भी चॉइसेस अवेलेबल है उनमें से बेस्ट चॉइस करते हैं। उनमें से बेस्ट चॉइस करते हैं। ये प्रिसपोजिशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं लोगों के चॉइसेस से। लोगों के चॉइसेस से बहुत सारे लोग परेशान हैं, खासकर अपने लोगों के चॉइसेस से। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा, सर अच्छा हो गया आपने समय दिया, मैं थोड़ा सा नाराज नाराज चल रहा हूँ। मेरे जीवन में जो जरूरी रिश्ते हैं उनमें पिछले महीने भर से बात नहीं हुई। महीने भर से बात नहीं हुई, है ना। और मैं कोशिश करता हूँ तो भी वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने कहा बात नहीं हो रही है यानी सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है। हो सकता है ये उनके खुद के लिए बेस्ट चॉइस हो। यह उनके खुद के लिए बेस्ट चॉइस हो अवेलेबल सिचुएशन में। अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक आध 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिएगा और आसपास के 2 या 3 लोगों को याद कीजिएगा मन में, और वो किस प्रकार के चॉइसेस कर रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा। देखिएगा, अगर मान लो यहाँ तो पेरेंट्स है बहुत सारे, तो अपने बच्चे को देखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर को देखिएगा। महिलाएं हैं तो शायद सासू माँ को देख सकती है। सोचिएगा किस प्रकार के चॉइसेस कर रहे हैं वो, और अपने आप को एक सवाल पूछिएगा कि वो ये चॉइस क्यों कर रहे हैं।
दो चीजें हैं, या तो वो उनके अवेलेबल चॉइसेस में से बेस्ट चॉइस इसे मानते हैं, या यही उनके लिए बेस्ट चॉइस है। अब ध्यान से सुनिए, बेस्ट चॉइस होना या बेस्ट चॉइस मानना दोनों अलग चीजें हैं, पर परिणाम तो एक ही नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैं एक कपल से मिला। क्या आप कल्पना कर सकते हो, एक छत के नीचे 7 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। 7 साल। तो जब मैंने इंट्रोगेशन किया, मैंने उनकी काउंसलिंग कर रहा था, मैं तो उनसे बात की, मैंने समझने का प्रयास किया। तो वो महिला ने तो बहुत कुछ बोला, क्योंकि जनरली महिलाएं बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है, और ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने मैडम को बोला, आप थोड़ा घूम फिर के आइए, मैं बात करता हूँ सर से। मैडम निकल गए। तो इस व्यक्ति ने 7 साल पहले का एक किस्सा सुनाया, और कहा, सर इसके बाद अगर मुझसे एक आध दो शब्द कहे या सुने जाते तो वो हमारी रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा, और मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैं 7 साल से चुप हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मैं किसी भी तरीके से ये बात अगर उसकी पत्नी को सुनाऊं, वो मानेगी नहीं मेरी बात, क्योंकि उसने एनएलपी नहीं किया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी आपके आसपास के लोग कुछ चॉइसेस कर रहे हैं तो दो में से एक सच है। या तो ये उनके पास बेस्ट चॉइस है, लिख लो चाहे तो, या तो ये उनके पास बेस्ट चॉइस है, या तो वो मानते हैं कि ये उनके पास बेस्ट चॉइस है। ये क्या हो गया, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटे बच्चे को पापा के साथ कहीं जाना था, यू नो, पुणे से 40 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां जाना था। अब बच्चे को ऑप्शन दिया गया कि बेटा पापा के साथ जाना है, आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी लेनी है, बाइक पे जाएंगे या कार से जाएंगे? बच्चे ने कहा बाइक से जाएंगे। अब हाईवे से जाना है, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, वगैरह वगैरह वगैरह, सब ठीक है, तो लॉजिकली कार से जाना अच्छा चॉइस है। आंख बंद कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कंफर्टेबली जा सकते हैं। बच्चे को ये सब बोला। बच्चे ने बोला, अंकल वो तो सब ठीक है, पर बाइक बाइक पे मैं पापा को चिपक के बैठ सकता हूँ, कार में मैं पापा के साथ बैठ नहीं सकता, मुझे बाजू में बिठा देते हैं। हो, ऐसा भी सोचा जा सकता है क्या? हम्म। तो ध्यान से सुनिएगा, एक तो उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उनमें वो बेस्ट है, यानी उनके पास ऑप्शन ही कम है, या फिर उनकी समझ ही कुछ ऐसी है, मैं ये नहीं बोल रहा वो ना समझ है, उनकी समझ कुछ ऐसी है कि उन्हें लगता है यही बेस्ट ऑप्शन है ना? वो गालिब बाबा ने बोला था एक बार, गालिब ने क्या कहा था याद है आपको? ध्यान से सुनिएगा, गालिब ने एक बार कहा था, बदनाम होकर ही गालिब, है ना, बदनाम होकर ही सही गालिब नाम तो हुआ, नाम तो हुआ। 1956 में अमेरिका में एक बंदे ने एक व्यक्ति का खून कर दिया, क्योंकि उसे पेपर के पहले पन्ने पे आना था। उसने बहुत 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 कोशिश की, किसी तरीके से उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा था,
तो एकदम जैसे कहते हैं ना, उसने बहुत तरीके देखे, कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली उसको एक समझा, अगर लोग मुझे साइकोपैथ समझते हैं तो मुझे फर्स्ट पेज पे एज अ टेरर ऑडियंस मिलेगी। तो वो साइकोपैथ बना और उसने अपने आप को, जिसे कहते हैं, फेमस कर लिया। इस तरीके से किसी ने कसाब टाइप किया है। कसाब का यहाँ क्या है पता नहीं है। कसाब एक ब्रेन वॉश्ड यंग लड़का था, जिसे सिस्टम ने उसका जीने का हक छीन लिया। उसको प्रोग्राम करके अपने निजी फायदे के लिए उसके लीडर्स ने उसका कत्ल कर दिया। कसाब को भारतीय सिस्टम ने फांसी नहीं दी। कसाब को इंडियंस ने नहीं मारा। कसाब को उसने मारा है जिसने उसे ट्रेनिंग देके भेजा था। यस और यस। कसाब का तो खुद का चॉइस ही नहीं था, हिप्नोटाइज था बंदा बेचारा। क्या था? हिप्नोटाइज। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप ये बात को समझ जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप इस बात को समझ जाते हो, और क्या सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं? पक्का? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो इंसान एक वक्त पे एक काम करता है उसका जीवन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुधर जाता है। और जो व्यक्ति एक वक्त पे एक से ज्यादा चीजों में उलझा पड़ा रहता है, उसे आज नहीं तो कल उसका बुरा वक्त आने से कोई रोक नहीं सकता। प्लीज नोट कीजिएगा, गहरी बात बता रहा हूं मैं। गहरी बात बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीजों में, जिसे कहते हैं ना, मस्ती नहीं करते। सब लोगों का मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। नहीं है तो उसका परिणाम आप जानते हो। एंड मैं यही कहूंगा, जो ध्यान नहीं दे रहे उनको, पीपल ऑलवेज मेक बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू देम। मेरे को ये कोई इशू नहीं करना है इसका। पर मैं विनती कर रहा हूँ कि कृपया ध्यान दीजिए। यस। ये अगर आप समझोगे ना, तो आप आपके आजू बाजू वाले लोगों को और उनके बैकग्राउंड में चलने वाली स्टोरीज को या उनके अज्ञान को समझ पाओ। कल की ही बात है दोस्तों, मैं एक पेरेंट्स के साथ बात कर रहा था। उनका बच्चा रात को 1:30 2 2:30 बजे सोता है। सुबह जल्दी नहीं उठता, फिर किरकिर हो जाती है, पापा के पंगे, मम्मी के पंगे, स्कूल या कॉलेज को लेट जाता है। फिर आता है, बीच बीच में कंप्लेन आ गई, क्लास में सोया था बोल के। फिर आता है, खाना खाता है, स्टडी नहीं करता, सो जाता है। फिर रात को देर रात तक जागता है ना? अब उसने क्लास में नहीं सोना चाहिए, या एक बार आवाज देने से उठना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सपेक्टेशन पे माँ बाप की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा भाई ध्यान से सुनिए, आप किसी भी तरीके से इसको 11 से पहले सुलाओ, बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 11 से पहले उसको उसको समझना चाहिए। प्लीज नोट कीजिए, हम सब इंद्रियों से ग्रसित है। लोग गलत चॉइस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी इंद्रिय उन पे कब्जा करके बैठे। समझते हैं? अभी रिसेंटली मैं एक व्यक्ति से मिला, 54 एज है। कैन यू इमेजिन, 11 घंटा मोबाइल देख रहा है रोज। 11 घंटा। बिजनेस ओनर है। उसको समझ में भी नहीं आ रहा, 40% ग्राहक निकल गए, क्योंकि जब मोबाइल नहीं देखता था बड़ी प्यार से बात करता था, और अंकल कैसे हो अंकल, ये अंकल वो अंकल, आंटी वांटी, दीदी, है ना? सब चलता था। अभी क्या है, वहां पे सिर्फ खड़ा है, देख रहा है, गल्ला संभाल रहा है, छुट्टे वापस दे रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, दुकान वाले। कहाँ से बढ़ेगा बिजनेस? है ना? अब हमसे सलाह ली गई, मैंने कहा यार वो मोबाइल, इसको पहले मोबाइल से बचाओ, बिजनेस अपने आप बच जाएगा। पर प्लीज नोट कीजिएगा दोस्तों, आदत लग गई। बात 50 55 उम्र की है ही नहीं है, बात आदत की है।
तो आपके आसपास खासकर वो रिश्ते जिनके बारे में आपके मन में कोई दुविधा है या कंप्लेन है, वहां ये प्रिंसिपल लगाई। और आपको फिर भी लगता है कि जो चॉइस वो कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द को, जो चॉइस आपके अपने कर रहे हैं, अगर वो चॉइस गलत है, तो प्लीज उस तरीका ढूंढिए कि वो व्यक्ति समझे कि ये गलत चॉइस है। वो व्यक्ति समझे ये गलत चॉइस है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अब एक गलती कोई नहीं करेगा। कौन सी गलती? जाके उसको लेक्चर देने की कि तुम गलत कर रहे हो। समझता सबको है पर समझता किसी को नहीं, है ना? समझता सबको है पर समझता किसी को नहीं, मतलब क्या? जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, हम जाते हैं समझाने, और अगर हम समझाने जाते हैं तो हमारे साथ जब गलत होता है तो हमें समझाने को किसी को क्यों आना पड़ता है? क्योंकि समझता सबको है पर समझता किसी को नहीं। ये तो सिचुएशन है, वो आपको समझदार या ना समझ बना देती है। और जिसने ये समझाना, वो जैसी भी करना बंद कर देगा। नो कंप्लेन्स, ओनली एक्सेप्टेंस। नो कंप्लेन्स, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फॉरगिवनेस, लेट गो, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, फ्लैग। तो ये बात को समझिए। क्या मैं मेरे मुद्दे को आप तक पहुंचा पाया? इफ यस, हम आगे बढ़ेंगे। ये उदाहरण बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब मैं समरी लेता हूं ना, मुझे समझ में आता है मैंने बोला था ए और इन्होंने सुना वाई। ऐसा भी होता है। तो प्लीज मेरी विनती है आपको, मैं कोई वचन नहीं दे रहा कितने दिन तक ये वीडियो आपके पास रहेंगे, पर मैं ये आपको विनती करता हूँ, मैं वीडियो आपके पास रखूंगा, आपको इसे बार बार देखना है गायब होने से पहले। नोट्स बनाइए, समझाइए, और नोट से भी ज्यादा यहाँ प्रोग्राम कीजिए। ये यहाँ जैसे ही आपको देखे, है ना, किसी का कुछ प्लस माइनस हो, चॉइस, व्हाट इज द वर्ड? चॉइस, है ना? आगे बढ़ते। ओहो, आ गए शहंशाह। क्या बात है! बादब, बामुलाहिजा, होशियार, प्रीसपोजिशन के शहंशाह आ रहे हैं। अगला प्रीसपोजिशन है, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। ध्यान से सुनिएगा। यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। अब क्या है ये शब्द और क्या है इसका मीनिंग, जरा समझने का प्रयास करते हैं। यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, चैट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, यानी अगर आप जाग रहे हो, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आप कम्युनिकेट कर रहे हो। और इसीलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन पे हम एक महीना भर बात करने वाले हैं। और मैं ये जब ये बोलता हूँ ना, इस पे से स्पेशल सेशन लूंगा, इस पे महीना भर बात करेंगे वगैरह, ये सबको जोड़ो तो आपको पता चलेगा कि आप में से कुछ लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे ट्रेनिंग खत्म होते होते मीन्स यू कैन कम्युनिकेट। हाँ, ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो। मीन्स यू कैन कम्युनिकेट ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। ये हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, है ना? देखिए दोस्तों, अगर कोई आपको देखता है
या नहीं देखता है तो भी आपको पता तो चल गया कुछ तो गड़बड़ है दया। यस और यस, है ना। कोई कृपया कुछ चैट बॉक्स में टाइप ना कीजिए, विचलित हो जाता हूं मैं। फिलहाल तो रहने दीजिए, बाद में आपको पूरे मौके मिलेंगे बात करने के, है ना। क्योंकि पिछली बार तो मैं आधा घंटा बैठा था सेशन के बाद, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन आल्सो। आपके पर्सपेक्टिव सुनना मुझे अच्छा लगेगा। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब आता है और आपको नहीं आता। हम सबके पास जीवन का एक्सपीरियंस है, हम सबने कितनी ट्रेनिंग कर रखी है। यस और यस। तो आई एम वेरी मच ओपन, एंड इसीलिए दोस्तों 122 से ज्यादा कोचेस हैं मेरे। यस। तो पर अभी के लिए हम क्या समझ रहे थे, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। चांस ही नहीं है कि आप कम्युनिकेट ना कर पाओ। तो क्या करें। बेहतर है जिम्मेदारी ले सीधे तरीके से कम्युनिकेट करने की। नहीं तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक कपल के साथ बात कर रहा था, और वहां पे वो महिला थोड़ी गुस्से में आ गई और उसने कहा सर इनको बोलिए, ये आपके सामने तो ठीक बात करते हैं, बाद में नहीं करते। मैंने कहा मैम थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, थोड़ा पॉज या क्या कहते हैं उसे, पार्किंग कर दीजिए विषय की, है ना, इसको थोड़ा बाजू में रख दीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर अभी बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे। मैंने कहा मैम नॉट द राइट टाइम। एंड उन्होंने एक शब्द बोला। उनका शब्द था सर अब चाहे जो हो जाए, बात तो होके रहेगी और अभी होके रहेगी। मैंने उन्हें कहा 3 मिनट कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको खुद को सोचना है, आंखें नहीं खोलनी है। आपको सोचना है, चाहे जो कुछ हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। और जो कुछ की क्या व्याख्या है। आंखें बंद कीजिए, 180 सेकंड, जब तक मैं नहीं बोलता आंखें नहीं खुलेगी। आंखें बंद कर दी उन्होंने। 3 मिनट हो गए। अब मैं बड़ा बदमाश हूँ, 5 मिनट लगा दी मैंने 3 मिनट होने में, है ना। अब आंखें बंद कर दी मेरे सामने, मेरी परमिशन की खोल नहीं सकते। 5 मिनट बाद मैंने उनको बोला मैम कृपया मुझे और आपके पार्टनर को बताइए व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि चाहे जो कुछ हो जाए। शी से सर मुझे बस इतना कहना है कि मैंने ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्षमा याचना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब शब्द तो बाद में की बात है, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड। बॉडी लैंग्वेज अभी मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे ना कुछ चेहरे ज्यादा समय टिकते हैं, और मैं ऐसे इधर से इधर ये पांच पांच में स्क्रॉल करता हूँ। यस। मैं देखता हूँ जहां स्माइल है वहां मैं रुक जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ जहां स्माइल है। पर कुछ स्क्रीन पे मुझे ऐसे सीरियस चेहरे दिखते हैं। क्या दिखते हैं। सीरियस चेहरे, एज इफ कि पेट साफ नहीं हुआ है। अब क्या करें। अरे यार, अरे मैं जाके बैठ जाऊँ तुम, है ना। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का। तो एनर्जी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला मैं अपने आप को रोकता नहीं। न मैं पार्थासी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन खुश हो गया कौन नाराज हो गया, किसने क्या सोचा मेरे बारे में। फर्क नहीं पड़ता। आई हैव नॉट सेड आई डोंट केयर, आई सेड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी। आई केयर, है ना। क्योंकि मुझे पता है एक गिफ्ट है मेरे पास, और ये गिफ्ट के माध्यम से किसी का कुछ अच्छा हो तो व्हाई नॉट। पर मैं ये सीधा बोल देता हूँ, जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ कि कोई मेरे साथ बात कर रहा है या मुझे ध्यान से सुन रहा है और अचानक पड़ोस पे बाजू में किसी पे चिल्ला रहे हैं, आई डू नॉट इंटरटेन दैट। अरे इतनी जल्दी तो गिरगिट भी क्या कहते हैं रंग नहीं बदलते ना।
यहाँ पे कैसे, जय श्री कृष्णा सर। क्या। अब ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं तो आपको देख रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ एक वक्त एक काम करें, तो यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से समझिए, आप कैसे बैठे हो, क्या है आपका पोस्चर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक पोस्चर दिखाता हूँ, हैव अ लुक हियर। अरे ठीक है, क्यों बदल दिया, जय श्री कृष्णा। बहुत ही बढ़िया पोस्चर था आपका, है ना। ऐसे स्टूडेंट अगर मिल जाए तो मैं 2 घंटे का 4 घंटे सेशन ले लूं। कागज पेन शब्द नोट किया जा रहा है ना। कुछ लोग थोड़े से आगे झुके हैं, गर्दन भी थोड़ी झुकी है, ध्यान से सुन रहे हैं, बीच में नोडिंग कर रहे हैं। यानी मुझे समझ में आता है आप यहाँ हो, है ना। अब कुछ लोग, अगला वाला मैं नहीं बोलूंगा, है ना। अगर मैंने दिन की व्याख्या कर दी तो रात की व्याख्या आप खुद कर लीजिए। वैसे मैं कभी कभी कहता हूँ सर पे हाथ मत रखिए वगैरह, है ना। क्यों कहता हूँ, मैंने क्यों बोला कि पासपोर्ट साइज में बैठी हूँ, मैंने क्यों बोला 90 डिग्री में बैठी हूँ। थोड़ा सा ऐसा भी हो गया ना, एनर्जी मिसमैच हो जाता है दोस्त, होता है या नहीं। ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, सबसे ज्यादा बात कब होती है पता है, जब खामोशी छा जाती। मैं आपको बताता हूँ, मैं गाली देने के लिए और गाली खाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। साइलेंस से नफरत है मुझे, साइलेंस से नफरत है मुझे। क्योंकि साइलेंस आपको स्पेस देता है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। यू नो फिल इन द ब्लैंक्स, नरो वा कुंजरो वा, है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। जितना जरूरी रिश्ता, जितना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, उतना इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। यानी हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है दोस्तों, नेवर गो टू बेड with any unresolved issues in relationship with close contacts या सुपर सेवन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, जो 6-7 लोग होते हैं ना आपके जीवन में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उनके साथ कोई अनरिजॉल्व इशू रख के सोने मत जाओ। नहीं तो क्या होगा, सुबह का सूरज कैसे उगेगा और किस प्रकार का प्रकाश जीवन में या अंधेरा लेके आएगा नहीं पता। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, अनरिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व करना है। क्या करना है, रिजॉल्व करना है, और प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करना है, कम्युनिकेट करना है। इवन आप उसको पार्किंग में डाल सकते हो पर डिस्कशन के साथ, है ना। एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुझे बात नहीं करनी है अभी तुमसे। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं, मुझे बात नहीं करनी है अभी तुमसे। और कुछ लोग जो एनएलपी सीखे वो क्या कहते हैं, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इस वक्त मैं उस मानसिक स्थिति में नहीं हूँ कि इसे मैं सही तरीके से सामने रख सकूं, या हम दोनों की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है। लेट अस पार्क द कम्युनिकेशन, हम जल्दी ही इस पे बात करेंगे, क्योंकि बात करने से बात बनती है, यू नो, बात करने से बात बनती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ।
तो ध्यान से सुनिएगा, हम हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं करनी। चलिए, तो ये है प्रीसपोजिशन का राजा। आपके पास राइट ही नहीं है, यू डोंट हैव दैट राइट टू नॉट टू कम्युनिकेट। मैं काउंसलर हूँ दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और मेरे पास ना इतने अडियल टू टीनेजर बच्चे आ जाते हैं। माँ बाप ने कुछ ऐसे डोज दिए होते हैं उनको कोरोना फोरोना के, कि वो माँ बाप को बोलते मैं आऊंगा ही नहीं तुम्हारे साथ। अच्छा, समहाउ अगर आने को राजी भी हो गए तो वो बोलेंगे हम आएंगे बट बात ही नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ मेरे सामने 5 मिनट बिठा दो, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। अगर कोई मेरे सामने बैठा है तो उसके पास चॉइस ही नहीं है आंसर ना देने का। वो अपना मुंह बंद रख सकते हैं पर जवाब देने से बच नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रेनिंग में अगर आप है तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। क्योंकि मेरे किस जोक को कौन किस तरीके से, किसने कैसी स्माइल दी, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस, तो दैट इज हाउ इट इज, है ना। चलिए, एक बार कंफर्मेशन दीजिए, आवाज मेरी क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। बढ़िया। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्री सपोजिशन है, इफ वन पर्सन कैन डू एवरी पर्सन कैन लर्न टू डू। ओहो, ये प्रिंसिपल आपको आपके मन के अंदर के भय को दूर करेगा। अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो बाकी इंसान भी या कोई दूसरा इंसान भी वो करना सीख सकता है। अब यहाँ कुछ रूल है, वो काम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बराबर है। अगर जेंडर स्पेसिफिक काम होगा तो मुश्किल है, पार्ट वन। दूसरा रूल है, बॉडी की पोजीशनिंग एंड डायमेंशंस कंपेरेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल, एक 6.5 फीट वाला इंसान है, लंबी जंप मार रहा है 12 फीट तक, और कोई 3.5 फुट वाला बोलेगा यू कैन डू आई कैन डू, नहीं चलेगा। तो नेचर के लॉ को ब्रेक नहीं करना है, ये शब्द को लिखिए, डू नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। नेचर के, निसर्ग के नियमों को बिना तोड़े हुए। यस, अगर आप प्रयास करोगे तो कोई भी, अगर एक इंसान कर रहा है तो दूसरा कोई भी उसे करना सीख सकता है। एग्जाम्पल, महिलाओं के लिए दुनिया का एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है फोर व्हीलर गाड़ी चलाना। जो गर्दन हिला रहे हैं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जिन्होंने मेरी लाइन को हाँ बोला, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ मार्केट में हर तीसरी गाड़ी पूना में तो महिला चला रही है, चला रही है। सिर्फ एक है, उन्होंने उतनी मेहनत की, कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस की, अपने जिसे कहते हैं मेमोरी स्किल्स, कौन सी मेमोरी? कैनेस्थेटिक मेमोरी। ओके, मसल मेमोरी को ट्रेन किया, प्लस अपने अपने माइंड को भी ट्रेन किया। अगर मेरी गाड़ी बंद पड़ती है तो कोई मेरे ऊपर से नहीं जाने वाला, पीछे वाला रुकेगा या हॉर्न मारेगा। लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल टेक्निक से ड्राइविंग इंप्रूव होती है, पता है आपको। तो अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो दूसरा भी सीख सकता है। जैसे मैं मेमोरी ट्रेनिंग सिखाता हूँ बच्चों को। आपको गुड न्यूज, जिनके बच्चे छोटे हैं, 10वीं 12वीं से नीचे अगर है, तो मैं 100 रुपये प्राइस में इस बार मेमोरी ट्रेनिंग लूंगा। पिछली बार का प्राइस था 3,350।
अब ये कैमरा पे आ गया, वीडियो में आ गया, रिकॉर्ड में आ गया। और धन्यवाद देना है तो आप हमारे गुरुजी का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमें इस साल आदेश है, इस साल हम झोला भी यही छोड़ के जाएंगे। हमने कुछ नहीं लेके जाना, सब यहीं पे देके जाएंगे। पर एक है, मेक मोस्ट ऑफ इट। मेक मोस्ट ऑफ इट, है ना। देखिए, गुरु जी की बड़ी कृपा रही है, ईश्वर की कृपा रही है, सब अच्छा चल रहा है ना। एंड आई फर्मली बिलीव देना बनता है। ओके। वैसे मैं एक आपको सजेशन भी दे सकता हूँ। यहाँ का बहुत सारा जो आप पैसा दे रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसका कहीं ना कहीं अच्छे कार्य के लिए उपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी अच्छे कार्य के लिए उपयोग हो रहा है। जो भी हो सकता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अगर आपको लगता है आप ज्यादा दे सकते हो तो मैं आपको ना नहीं कहूंगा। या अगर आपको लगता है कि आप 5 या 10 बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो, मैं आपको ना नहीं कहूंगा। क्योंकि ऐसा भी कोई हो सकता है जो 100 भी ना दे पाए। सोचना मुश्किल लगता है कभी कभी, कह रहे यार ऐसा कोई हो सकता है क्या जो 100 भी ना दे पाए। पर होते हैं, है ना। और ऐसे भी होते हैं जो शायद 100 दे तो कीमत ना करे। तो चलो, मैं मुझे जो बोलना था मैंने आपको बता दिया। यस, इफ थिंग्स गो वेल, अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में हम ये ट्रेनिंग अनाउंस कर देंगे। तो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये मैंने अनाउंस क्यों किया, मैं स्टडी की बात कर रहा था। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो दूसरे भी उसे सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। पर यहाँ एक नेचर का रूल है, नॉट एवरी चाइल्ड इज इक्वली गिफ्टेड। तो सीखने के बाद भी अगर कोई बच्चा तेज है और कोई तेज उतना नहीं है, तो स्वीकार करते हैं, और वो बच्चा जिस चीज में तेज है उसमें उसे उतारते हैं। मैं स्वयं एक करियर गाइडेंस करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी बड़ी टीम है। हम मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट भी करते हैं, और हमें समझ में आता है कि कुछ बच्चे स्टडी में अच्छे, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे, कोई म्यूजिक में, कोई क्रिएटिविटी में, कोई भाषा में, कोई रिलेशनशिप में, कोई नेचर के साथ कनेक्ट करने में, कोई ऑब्जर्वेशन में, कोई क्रिएटिविटी में। तो इतने सारे यू नो पर वो समझना चाहिए। नहीं तो वहां पे अगर आप माताओं ने अगर डायलॉग लगा दिए तो मैं पापी बन जाऊंगा। आपका बच्चा बोलेगा, आरसी सर ये क्या सिखा दिया आपने मेरी मम्मी को, और वो सुना रही है, इफ रवि कैन डू, कवि कैन डू। तो कवि परेशान हो गया, अरे रवि पढ़ेगा चमकेगा, कवि अपनी कविता से चमकेगा, है ना। बट मम्मा ने प्री सपोजिशन सुना है, बोले ऐसा मत कीजिएगा। सही चीज सही जगह पे यूज होनी चाहिए। चलिए, आगे वाला देखिए, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीसपोजिशन है। ये प्रीसपोजिशन क्या कहता है? इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग एल्स। इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग एल्स। अब ये क्या हो गया? ये क्या होगा अगर आप किसी प्रकार से प्रयास कर रहे हो और उससे आपको रिजल्ट मिल नहीं रहे, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तरीके ढूंढो, अलग तरीके ढूंढो, है ना। आजकल तो आपके पास आपका दोस्त है चैट जीपीटी, उसको पूछो, उसको बोलो, आई हैव फेल्ड इन अ बी सी, आई हैव ट्राइड ए बी सी मेथड, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई ट्राई इन डिफरेंट वे, है ना। तो बहुत फायदा होगा। पर ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ये विजेताओं का एटीट्यूड है। किसका एटीट्यूड है? विजेताओं का। विजेता क्या बोलता है? यार करना है, जरूरी है तो करना है ना। मैं अभी ये ध्रुव में सिखा रहा हूँ छोटे बच्चों को, अगर जरूरी है तो करना फिर चाहे वो इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, है ना।
जब कोई बच्चा मुझे बोलता है ना सर मुझे एसएसटी पसंद नहीं है, मैंने बोला तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है ये डायलॉग बोलने का, एक बार बोल दिया खत्म, अभी नहीं बोलना। यू डोंट हैव अ चॉइस। आज बोल रहा है एसएसटी पसंद नहीं है, कल बोलेगा बीवी पसंद नहीं है, कैसे करेंगे? तो कुछ चॉइसेस नहीं होते, कुछ कंपल्शन होते हैं। क्या होते हैं? अरे हंस लिया करो यार। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं काउंसलिंग को। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हें काउंसलर की नहीं दोस्तों की जरूरत है। दो चार पागल दोस्त जो सेंसलेस बात करे, सेंसलेस बात करे, बदतमीजी करे, वो अगर आपके जीवन में मिले ना, आपको कोई काउंसलर, कोई डिप्रेशन, कोई किसी माइग्रेन की जरूरत नहीं है, कोई गोली नहीं खानी है आपने। रियलिटी है ना? पर कुछ लोग रुमाल लगा के हंसते हैं। अरे यार, दांत दिखाओ, है ना, क्या फर्क पड़ता है? शाम को सच में आओ 9 बजे। 9 बजे ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे मतलब उससे उसमें सबसे बड़ा बच्चा 24 साल का है। ओके, पर हमारे लिए तो बच्चे ही है। वहां हम पहला काम करते हैं, सब लोग दांत दिखाते हैं, और ब्रश किया कि नहीं ये टेस्ट नहीं है वहां पे, है ना? हम तरीका ढूंढते हैं कुछ न कुछ करके अपने आप को खुश करें मेडिटेशन से पहले। तो छोटे छोटे कुछ बच्चे इसीलिए आते हैं कि आरसी सर दांत दिखाने को बोलते हैं। अब जैसे ही दांत दिखाने का प्रोग्राम खत्म, आरसी सर बोलते हैं लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधों को सीधा कीजिए और मेडिटेशन को तैयार हो जाइए। तो प्लीज नोट कीजिए, तरीके ढूंढिए। अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा, कोई काम या कोई रिलेशनशिप या कोई प्रोजेक्ट या अप, आपके किसी अपने का परफॉर्मेंस या आपके किसी अपने की आदत, अगर आपने कोशिश की और नहीं बदली है, तो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपके पास चॉइस नहीं है टू गिव अप। यू डोंट हैव चॉइस। गिव अप करने का चॉइस आपके पास तभी है जब आपकी सांसों ने आपको गिव अप कर दिया। कोई खुश नहीं होगा, मैंने सास ने नहीं बोला, मैंने बोला सासों ने आपको गिव अप कर दिया। यस, तभी आप ये चीज एंजॉय कर पाओगे या आगे बढ़ पाओगे। चलिए हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और चलो एक और मैं प्रीसपोजिशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लोग इसलिए ग्रो नहीं होते कि उनके पास रिसोर्सेस की कमी है। लोग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास सपनों की कमी है। प्लीज नोट, प्लीज नोट। हमने जिला परिषद के बच्चों को नासा में जाते हुए देखा है। हमने लंगड़ों को एवरेस्ट चढ़ते हुए देखा है ना? हमने अरुणिमा दास को देखा है जिसके दोनों पैर कट गए थे, ओलंपिक में दौड़ी, है ना? देखा या नहीं देखा है? रिसोर्सेस की कमी नहीं। हमने इनको भी देखा है, सगळ्यांची आई, सिंधुताई सपकाळ, माई आई। अरे जिसको खुद के खाने के और रहने के वांदे थे, उसने सैकड़ों को रहने को जगह दी, खाने को जगह दी, एजुकेशन दिया। आई फर्मली बिलीव आपकी मेरी मजबूरी तो इतनी बड़ी नहीं है क्या? तो प्लीज नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए, रिसोर्सेस की कमी से कोई सपना अधूरा नहीं रहे या कोई इंसान पीछे नहीं रहे। इंसान पीछे रहता है सपनों की कमी से। हमारे गुरुजी है, ध्यान से सुनिएगा, 103 साल की उम्र है, 103 104। आज भी 5:15 बजे सुबह पूजा करते हैं।
हमारे हमारा एक शिव मंदिर है। एक नहीं, 3 मंदिर है वैसे तो, पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ 5:15 बजे पूजा करेंगे, है ना। पूरी गौ माता को पानी पिलाएंगे वगैरह वगैरह, उनका 1.5 घंटे का रूटीन रहता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी है, एक योगी की दिनचर्या नाम से। वो हमारे गुरु जी की दिनचर्या है ना। 1 घंटे भर का वीडियो बना रखा है हमने। वो सुबह उठेंगे, गौ माता को थोड़ा सा पानी देंगे, चारा देंगे, सेवा करेंगे उनकी। अश्वत्थ वृक्ष है उसकी पूजा करेंगे। फिर भगवान शिव के पास आएंगे, ये दोनों के बाद भगवान शिव का नंबर लगता है। उनकी पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे। फिर रेडी हो जाएंगे, 8:30 9 बजे दत्त मंदिर चले जाएंगे। वहां जाएंगे, वहां गौ माता की सेवा करेंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे, थोड़ा सा अन्नदान करेंगे, वापस आएंगे। थोड़ा सा फिर इधर आके लोगों से मिलेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। थोड़ा ध्यान वगैरह करेंगे, भोजन करेंगे, आराम करेंगे। शाम को 5 बजे उठेंगे, वहां से 9 बजे तक फिर से काम। 103 104 साल की उम्र में कहाँ से आता है जोश, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी दिन लेट उठे, वो 5:15 बजे तो पूजा को आते हैं, उठते 3:30 बजे ही है सुबह। कोई भी कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने भी हमें हमेशा यही बताया है कि ईश्वर बैठा है देने को, पर क्या आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली एंड पूरे तरीके से कमिट कर रहे हो किसी बड़े उद्देश्य के लिए। अब आपको, आप में से कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि मैं अभी इस साल गुरुजी की आज्ञा से बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुजी के यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, यानी नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जितने भी लोग आते हैं 365 डेज इन ईयर फ्री भोजन होता है सबको। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम तो कुछ नहीं कर रहे उस हिसाब से, है या नहीं है। वैसे तुलना भी नहीं करनी। हमें गुरुजी ने सेवा का मौका दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं इतनी बार गुरुजी बोलता हूँ। जीवन में ना कोई गाइड चाहिए, कोई गुरु चाहिए जिसके प्रति हम समर्पित हो। गुरुजी के आदेश से मेरे जीवन में क्या हुआ पता है। 1 महीने का मौन हो गया। मैं भगवत गीता का प्रवचनकार बन गया, क्योंकि उन्होंने आदेश दिए, बेटा बोले कल से भगवत गीता सुनानी है तुमने, तो हमने सुनाने लगे। फिर मेरी वारी हो गई, उन्होंने बोला वारी जाओ अनुभव करो, जगन्नाथपुरी जाओ अनुभव करो। मैं जाके वहां भी बैठा, यू नो। फिर उन्होंने कहा जाओ माँ नर्मदा की परिक्रमा करके आओ। इस उम्र में यार कौन जाता है परिक्रमा को ना, 90 90 दिन छुट्टी लेके। मैं गया था। और सबसे जरूरी बात क्या है कि आई लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। तो मैं आप सभी को भी विनती करना चाहूंगा, आप जिस किसी धर्म से हो, जाति से हो, बिलीफ सिस्टम से हो, फर्क नहीं पड़ता। सुपर पावर एक ही है ना। सुपर पावर एक ही है, पर उसके किसी, या तो फॉर्म को, या तो उसके किसी, क्या कहेंगे, कंडक्टर को, यू नो, एम्पलीफायर को कनेक्ट कीजिए। अब देखिए, कोई सूर्य की पूजा करता है या नहीं। कोई वायु की, कोई जल की है, कोई पेड़ पौधों की पूजा करता है। आपका तरीका आप ढूंढो, पर समर्पित होना चाहिए एक हाइयर पावर के लिए। तब हमें हमारा काम भी बड़ा नहीं लगता और हमारे प्रॉब्लम भी बड़े नहीं लगते। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेस। आपके पास सभी रिसोर्सेस है, सिर्फ आपको उन्हें प्राप्त करना बाकी है। क्या है? प्राप्त करना बाकी है। आप यूनिवर्स को वो एनर्जी दे दो, मैंने ये करना है, हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 3200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा मुझसे होगी। कैन यू इमेजिन 3200 किलोमीटर बाय वॉक सोलो। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, चलने के मामले में आलसी था, पर चल दिया। तो अपने आप को हमेशा बोलिए कि मेरे पास सभी रिसोर्सेस है, आई एम द ब्लेस्ड वन। और जो दिख नहीं रहा वो भी रिसोर्स मुझे मिल जाएगा, मुझे सिर्फ कदम बढ़ाना है।
अब यहाँ एक रूल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अब आपकी मन, बुद्धि, काया, वाचा, शरीर की एनर्जी मैच नहीं की और कोशिश करने निकल गए, तो धक्के मार के बाहर कर दिए जाओगे। ये भी एक बात है, समझने की बात। और मैं जरा कटु कटु शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, माफ कीजिए। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो ही चीजें, या तो आपको एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा, या तो फिर आपको हकाल दिया जाएगा उस जर्नी से। मन, बुद्धि, काया, वाचा, शरीर, सबसे आपको एनर्जी मैच करनी पड़ती है, तब बड़ा सपना पूरा होता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसी के साथ ही हमें आज के लिए यही रुकना चाहिए। आप सब आए और इतने प्यार से हमें होली की शुभकामनाएं दी, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। और प्लीज मदद कीजिए, लोगों को ग्रुप में जोड़िए, लोगों को गिफ्ट कीजिए। मैं तो आपको ये भी ऑफर करता हूँ, आपकी फ्री फीस में आप किसी एक को और गिफ्ट कर दो, मेरे को क्या। हमें तो सेवा करनी है ना। तरीका आप ढूंढो। पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाओ। अगर आपको लगता है आपको फायदा हो रहा है तो किसी और को पहुंचाओ, है ना। चलिए, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।